और ये अभी बिहार में जो राजनीति चल रही है, चाहे देश के लेवल पर, क्या चल रहा है, क्या बोलेंगे आप? ये जो बिहार की राजनीति चल रही है इसमें 3-4 तरह से बोला जा सकता है। सबसे दुख का बात है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किसको दिए। स्थिति ऐसी है जैसे कि लग रहा है जैसे कि अगर श्री कृष्ण भी यहाँ पे रहेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि पांडव कौन है, कौरव कौन है, अर्जुन को क्या समझाएं और किसको क्या समझाएं, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी बताइए, आप अपने को अगर कृष्ण की जगह पे रखेंगे तो क्या मैसेज देंगे? कृष्ण की जगह पर तो नहीं रखेंगे अपने को, क्योंकि नहीं नहीं, रख के बात कीजिए, अपने को उस जगह पे रख के थोड़ा विचार ले, कीजिए। लेकिन बात ऐसा है कि कृष्ण अगर पांडव लोग के साथ थे, हाँ। और यहाँ पे तो सब कोई अलग ही तरह का है। जैसे कि जो भी पार्टियां हैं, भाजपा है, वहाँ पे नीतीश जी की पार्टी है, और जो लालू यादव की पार्टी है, तो ये तीनों लगता है एक ही पार्टी है बिहार में। अच्छा। अगर मान लीजिए किसी को भी वोट दिया जाए तो फाइनली तो एक ही यही लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। हाँ। तो लोगों को यहाँ से एक बहुत बड़ा सीख लेना चाहिए, जनता के तौर पे हम बात कर रहे हैं अच्छा। कि ये लोग सब कोई एक ही हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, कोई भाई सोचेगा कि हम ये नीतीश जी के साथ है तो नीतीश का झंडा उठा रहे हैं, नीतीश मेरे आदमी है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिल रहा है लोगों को कि आपका कोई आदमी नहीं है, आपका प्रयोग हो रहा है, देखिए, केवल सत्ता के लिए। लेकिन जनता के जगह से आप अगर बात कर रहे हैं तो जनता तो बोलेगी कि भाई हम तो मजबूर हैं, हमको तो गरीबी दूर करना चाहिए हमारी, और हमको बच्चों को रोजगार चाहिए। तो फिर क्या बोलेंगे? जनता तो अपने तरीके से सोच रही है कि भाई हमारा समस्या कौन दूर करेगा जब ये ऐसी बात करेंगे तो। देखिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए एक तरह से बिहार में वोट नहीं पड़ता है। बिहार ऐसा जगह है जहाँ पर वोट पड़ता है जाति के लिए, जहाँ पे वोट पड़ता है धर्म के लिए। और वो चीज। कोई भी आकर के नेता ये बोलता है कि हम तुम्हारे जाति का है, मुझे वोट दो। और लोग सवाल भी नहीं पूछते हैं कि आप काम करोगे या नहीं करोगे, उनको यही संतुष्टि है सबसे ज्यादा, मेरे जाति का है तो मुझे इसको वोट देना है। ये जो उनकी संतुष्टि है, ये उनके विनाश का कारण है बिहार में खास करके। बाकी जगह पे, बिहार यूपी को छोड़ के बाकी जगह पे इतना ज्यादा कास्ट को लेकर ये नहीं है, लेकिन बिहार बिहार में सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर के वोट पड़ता है। आप फिर के दे रहे हैं, ये देखे ही नहीं मेरा नेता अनपढ़ है, मेरा नेता गंवार है, मेरा नेता केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है। तो जिस आदमी जो हृदय से भ्रष्ट आदमी है, लेकिन आप एक चीज दिख रहा है, नहीं जात का है, तो इससे हम लोग का नाम बड़ा होगा। तो नाम बड़ा होगा तो नाम बड़ा होगा तो आप बड़ा नहीं ना होइएगा। तो आपको अगर आप खुद बड़ा होना है तो आपको तैयार होना चाहिए कि मेरा ये काम है, क्या ये काम आप लोग कर पाओगे? कोई सवाल ये नहीं करता, तो फिर वो कैसे इनके लिए काम करेगा? इन्होंने तो खुला छूट दे करके रखा है कि तुम सारे नेता कोई काम नहीं करोगे। बट ये तो मतलब जो स्थिति है वो तो काफी दयनीय है। मतलब तो उस स्थिति से बाहर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आपने तो प्रॉब्लम बता दिया कि पब्लिक भाई उतनी जागरूक नहीं है, नेता लोग भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो स्थिति से बाहर कैसे बिहार आए, सवाल ये बनता है। सवाल यही है जो आपने बोला ना, जागरूकता, कि इनको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम मालिक हैं। पहला लाइन, जागरूकता ये नहीं है बिहार में, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल में मतलब एक मतलब कि विधायक होता है, सांसद होता है, उससे मतलब इनका दोनों में क्या है कि ये लोग बड़े लोग हैं, इनके दिमाग में फिर से राज जो नौकरशाही है बिहार की। मतलब एक डीएम गुजर जाएगा तो बिहार के लोग पूरी तरह से मतलब अपना रिलेटिव बना लेते हैं। एक तरह से पैर छूने लगेंगे, ये करने लगेंगे। अरे तुम्हारा वो नौकर है, नौकर को नौकर के जैसा ट्रीट करो। नहीं ट्रीट करोगे नौकर को नौकर के जैसा,
तो वो आपको नौकर बना देगा। वही हाल बिहार में हो रहा है। नहीं, ये तो पिक्चर में डायलॉग सुनने के लिए ठीक है कि भाई कोई लड़का इतना दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके आईएएस बनता है और उसको पिक्चर में सुनने के लिए ठीक है कि नौकर है। ऐसे कैसे नौकर बोल देंगे? फिर एक आम लड़का, एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो गरीब है, मजदूर है, और वो सोचे कि डीएम साहब जो है वो हमारा नौकर है, तो ये कौन सा लॉजिक है? नहीं, ये पूरा सही लॉजिक है। देखिए, पहले तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, हाँ ठीक लेकिन है। बिहार में जो क्रेज है, वो क्यों क्रेज है? बिहार में आईएएस बनने का जो क्रेज है, हाँ वो सबसे ज्यादा जो क्रेज है बिहार में 3 चीज बनने का। या तो नेता बन जाओ, हाँ या तो आईएएस बन जाओ, हाँ या एक ऐसा गुंडा बन जाओ 2-3 आदमी का सर काट के ले आओ। तो ये तीनों लोग ही बिहार में सुख चैन से जीते हैं, जिनके घर में आईएएस हो, चाहे एक गुंडा जो 2-3 आदमी का सर ला सके, और या कोई मंत्री। बाकी कोई भी बिहार में व्यक्ति जो है वो एक तरह से सुरक्षित नहीं है, वो इतना असुरक्षित जगह है। माय गॉड, आप अपने को थोड़ा मतलब श्री कृष्ण का विकराल रूप के रूप में लग रहा है, आप जा रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए इतना। नहीं, हम लोग तो श्री कृष्ण बहुत बड़े चीज है। हम तो एक जनता की तरह बात कर रहे हैं, जो जो मतलब कि एक जनता सोचिए ना क्या सोच रहा होगा अभी। नीतीश कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं, उनकी जरूरत वो अपनी जरूरत पूरा करते हैं। जनता क्या करे? जनता आत्मनिर्भर बने, ज्यादा हाँ, से ज्यादा कोशिश ये तो करे बहुत सही है। आत्मनिर्भर बने। जो वोटिंग के मामले में, क्योंकि वोटिंग के मामले में कि इन्होंने नेता चुन लिया, नेता तो एक दूसरे से मिलकर के गठबंधन कर ले रहे हैं, लेकिन ठगा महसूस जनता करता है ना। लेकिन यहाँ सुनील जी बात यह भी है कि जनता करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके एक तरफ आरजेडी हैं, लालू जी हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी हैं, तीसरे तरफ बीजेपी के कुछ नेता हैं, चाहे सुशील मोदी या जो कोई भी। तो जनता क्या करे तो क्या करे वो, क्योंकि वो अगर बीजेपी को भी अगर सिलेक्ट करती तो ऐसा नहीं है कि बिहार का पूरा विकास हो जाए, या आरजेडी को सिलेक्ट करती है तो पूरा विकास हो जाए। मतलब वो तो सब कुछ उनके देख चुकी है, तो फिर जनता करे तो करे क्या? हाँ, ये बात सही है। जनता का जो मेन चीज है, उन्होंने आरजेडी को तो मौका दे करके देखा था, उन्होंने और बुरा हाल कर दिया। तो ये बात नहीं है कि आप मौका किसको दे रहे हैं। देखिए, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाता है, जनता मैनिफेस्टो नहीं पढ़ती है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि जनता का अपना कोई मैनिफेस्टो है नहीं। जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर रोजगार का है, तो रोजगार के ऊपर ही वोट देना चाहिए। हाँ, तो नेता लोग बोल देते हैं कि हम तुमको रोजगार देंगे, हर एक साल 10 लाख 20 लाख ऐसे दे देंगे, बोलते हैं वो लोग, और अपने मैनिफेस्टो में बता देते हैं गरीबी दूर करेंगे, देंगे ऐसे। तो शिक्षा बोल देते, ये तो बहुत अच्छा है। एक चीज मुझे जो समझ में आता है कि नेता जो झूठ बोल देते हैं, अगर एक चीज भारत का संविधान एक ये करता है, मुझे ये जो टर्म यूज मैं करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप इसको जरूरत पड़ेगा तो हटा दीजिएगा। नहीं तो ऐसा टर्म मत यूज कीजिए ना, थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा हो। सेल्फ डिफेंस, हाँ, सेल्फ डिफेंस जो है, सेल्फ डिफेंस, हाँ, अगर भारत का संविधान ये देता है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, हाँ, और अगर कोई आपको, जैसे कि युवाओं को, बिहार में इतने युवा हैं, उनको बोलता है कि मैं आपको रोजगार दे दूंगा, हाँ, तो वो क्या किया, उनको लूटने का मतलब कि अगर बोल करके नहीं दिया तो ये क्या है, एक लूटने का ही काम है। अब सवाल है कि एक नेता भाषण में बोले तो क्या बोले? क्या वो ये बोले कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, हम आपकी गरीबी दूर नहीं करेंगे, हम महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसा बोलेगा? या बोलेगा कि हम बस अगले साल 50,000 ही पोस्ट खाली होने वाला है तो हम 50,000 ही नौकरी देंगे? ऐसे क्या डाउन टू अर्थ जाके बात करें? क्या करे बताइए? वही तो, कम से कम सच बोले। सच बोलेगा तो पब्लिक वोट नहीं देगी ना। ये तो वर्ल्ड में ऐसे होता है, नॉट ओनली इंडिया। यूएस में भी जाइए तो फॉल्स प्रोमिसेस किया जाता है, कहाँ नहीं फॉल्स प्रोमिसेस होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक ऐसा जगह बिहार देखिए इतना गरीब हो गया ये सब फॉल्स प्रॉमिस के चलते।
कि इसका कोई लेबल नहीं है। गांव में जाइए तो हर गांव की यही स्थिति है कि मतलब कि बिहार पूरा देश के लिए मजदूर है। अभी कहीं भी मजदूरी का काम होगा, कहीं भी हाँ, वहाँ बिहारी लोग मिलेंगे। लेकिन इसके और लिए बिहार की पब्लिक भी तो जिम्मेदार है ना, क्योंकि वो अपने बिल्कुल बच्चों को। जिम्मेदार है। इनको इनको तब भी समझ में नहीं आया जब कोरोना का समय था और पूरे अलग अलग राज्यों ने अपने जनता को अपनाया था। हम्म। लेकिन बिहार के लोग, एक लड़की जो थी साइकिल से अपने पिता को लेके आई थी बिहार, मुंबई से। हम्म। कितने लोग मुंबई से पैदल आए कुछ इंसिडेंट भी एक हुआ था, शायद रेलवे ट्रैक पे सो रहे थे और ट्रेन गुजर और गई। सब कट के मर गए। हम्म। तो इतना कुछ होने के बाद एक चीज है जनता का बहुत बुरा, जो है सबसे बुरा, मान लीजिए कि याददाश्त बहुत कमजोर है। कि मेरे साथ कोई क्या कर रहा है वो तो याद रहना चाहिए कम से कम। नहीं, वो सब लोग भाग किस्मत में लिखा हुआ है और उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने जो लिखा है, विधि का विधान, वो हो गया, क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ को कौन मिटा सकता है। तो ऐसे लोग मान लेते हैं। हाँ, एक कहानी बहुत अच्छा है इस पे। हम्म। एक, एक मतलब कि साधु थे। साधु बोले या उनको, सब कोई उनके अलग अलग जगह पे। उन्होंने पूछा कि सब कुछ भगवान करता है हम्म। तो इस चीजों में बहुत बिलीव करते थे। तो जो राजा था उसने एक पागल हाथी के सामने उनको उतार दिया। हम्म। तो भागने लगे, हम्म। बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर जब उनको ऊपर उठा लिया गया तो फिर बोल रहे हाँ भगवान ने मुझे बचा लिया। हम्म। तो ये वाला हाल करने से फायदा नहीं है। ये आदमी को अपनी समझ बढ़ानी होगी, नहीं तो सब कुछ भगवान करते हैं तो विकास भी, अगर सब कुछ भगवान होने के कारण है तो तुम सब चीज के लिए निर्भर उन्हीं पर रहो। हाँ, तो निर्भर है वो लोग। नहीं है ना निर्भर, तो कमाने क्यों जा रहे हैं हर जगह। तो वो भी भगवान का नाम लेके जा रहे हैं कि भगवान ही हमसे चाहता है कि हम जाएं मुंबई, दिल्ली, मद्रास। तो लोग उसमें अपना एक्शन प्लान नहीं ना जोड़ना चाहिए उनको। फिर अगर उनको ये भगवान ये भी चाहता है कि आप अपने जगह का खुद विकास करो, आप खुद को डेवलप करो, आत्मनिर्भर करो, ये भी तो भगवान चाह सकता है, जैसा आप अभी बता रहे थे। तो ये क्यों नहीं दिमाग में आता है कि मजदूरी करने तो भगवान भेजता है, लेकिन खुद का विकास करने भगवान नहीं तैयार करता है मुझे। तो अब खुद का विकास क्या करें उनको, मतलब वही उनको लगता है कि यार भूख लगा है, प्यास लगा है, चलो भूख मिटाने के लिए यहाँ तो खेती बाड़ी में कुछ माँ बाप का खेत है नहीं, है तो 1-2 बीघा है, इससे क्या होने वाला है, चलो कहीं कमाते हैं, वहाँ कम से कम 8-10 हज़ार रुपये मिलेगा, तो इससे तो बेहतर ही लाइफ जिएंगे। तो सोच सोच के वो लोग सब निकल जाता है गांव से। अब उतना पढ़ने लिखने में दिमाग, भाई अब स्कूल भी उतना ढंग का नहीं है, और माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ना तो पढ़ाई का वो लोग महत्व बताते हैं, ना स्कूल में कुछ ज़्यादा बताया जाता है। और बल्कि स्कूल में टीचर भी, आप 12th फेल पिक्चर देखेंगे तो उसमें कॉपी करा रहे हैं लोग, और बच्चे, बिहार तो बदनाम है ही कॉपी करने के लिए, तो एक दूसरे का देख के या नोटबुक रख के एग्जाम उग्जाम पास कर लेते हैं। उनको लगता है यार चलो पढ़ाई से छुटकारा तो मिला, ऐसे ही टाइम पास करके। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था भी उसी लेवल की है। तो मतलब इसीलिए तो बीमारू राज्य में बिहार को नंबर 1 कहा जाता है। तो स्थिति तो चिंताजनक है भाई। तो दो तरीका है विकास करने का, या तो दो ही तरीका से लोग करते हैं। या तो वो खुद को मान ले कि सब कुछ हम है, हम्म। और हमको अपना या तो पढ़ाई करके नौकरी ले लेना है, या अपनी मतलब अपने आप को एजुकेट करके इतना अपना कोई व्यापार खोल लेना है, या किसी भी तरह से अपना अर्थ का साधन तैयार करना है खुद के द्वारा। सेल्फ एक डिपेंड, ये हम खुद अपना जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी लाइफ की। हाँ, एक ये तरीका है, और बिहार के लोग ले रहे हैं इसको। मजदूरी करने दुबई चल जा रहे हैं अभी। इजराइल में 10 कुछ कितना तो निकला है, जहाँ की सुन रहे हैं 1,40,000 के आसपास सैलरी होगा। तो यहाँ के लोग, काफी लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए भारत से। हम्म। तो एक चीज के लिए तो बिहार के लोग हैं कि कुछ भी होगा तो कम से कम वो मजदूरी कर रहे हैं तो खुद तो अपने ऊपर ले रहे हैं। हाँ, ये चिक दिक्कत है कि वो मतलब कि आईएएस
मंत्री और गुंडा बनने के बाद जो चौथा उनके जो इनकम का सोर्स है वो है मजदूरी। तो ये जो पैमाना है 90% मान के चलिए कि जो मजदूर बन रहे हैं वहाँ लोग, ये बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये हो गया कि खुद अपने आप को ले। दूसरा जो चीज है कि माहौल तैयार करें, इसके किसके द्वारा होगा? ये सत्ता के द्वारा होता है। जैसे कि गुजरात जो जगह है, गुजरात हो गया, जो भी डेवलप एक तरह से राज्य देखा जाए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बेंगलोर, कर्नाटक हो गया, ये जो इलाका है, यहाँ के जो नेता हैं, ये काम नेता करते हैं कि रोड अच्छा कर दिए और स्कूल अच्छा बना दिए, हॉस्पिटल अच्छा बना दिए। तो एक माहौल तैयार होता है कि गुंडागर्दी नहीं है, कोई भी आपसे आकर के आप बिजनेस खोल रहे हैं तो आपसे वसूली करना नहीं शुरू कर देगा। तो एक होता है, एक तो खुद कीजिए, कैसा भी नर्क जैसा भी रहेगा जगह, तो आप खुद अगर तैयार हैं तो वहां से अपनी जिंदगी को आप स्वर्ग बना लीजिएगा। और दूसरा, ये अपने नेता नैतिक चुनिए जो आपके लिए माहौल तैयार करेगा, आपके जैसे बाकी जगहों की तरह। तो यहाँ पे जितने नेता हैं, बीजेपी जो है, चाहे लालू यादव हो गए, चाहे नीतीश कुमार हो गए, ये लोग कांग्रेस पार्टी भी तो बहुत साल तक रही है। हाँ, कांग्रेस हो गई, इन्होंने केवल बिहार का दुरुपयोग किया है, बिहार के लोगों का केवल वोट बैंक के तौर पे उपयोग किया है और अपने राजनीति मतलब कि जो लालसा है उसको पूरा करने में बस प्रयोग किया है। इनके लिए किसी ने आज तक माहौल तैयार किया ही नहीं है कि यहाँ के लोग आगे बढ़े। ये इनको सोचना है यहाँ के लोगों को कि हम, एक बिहार का लड़का 12 साल 13 साल का बाहर मजदूरी करने जा रहा है, जो कहीं भी मजदूर है बिहार का, उसको ये ध्यान देना है कि वोटिंग के समय वो लोग अवेलेबल रहे। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें वोट देने से क्या होगा। आप इसमें जो ईमानदार लोग हैं, अभी तो माहौल बन जाएगा बिहार में, जब भी चुनाव होगा तो माहौल बन जाता है, जाति के ऊपर वोट देना है, मेरे आसपास का है उसको वोट देना है, धर्म के ऊपर वोट देना है। उसको ये देखना है कि कौन खड़ा हो रहा है। ये बिहार के लोगों को इतना जागरूक होना होगा कि किसी नैतिक, क्योंकि उसमें कोई ना कोई व्यक्ति तो बाकियों से ईमानदार रहेगा ही, लेकिन ईमानदार लोग ना तो अपना प्रचार कर पाते हैं और अच्छे लोग ना तो उनको खोज पाते हैं। तो अच्छे लोग जो हैं या जो कष्ट में हैं, उनको, उन लोगों को खोजना चाहिए जो ईमानदार हैं और उनको वोट देना चाहिए, ताकि वो लोग इनके लिए माहौल तैयार कर सके, जैसा कि डेवलप राज्यों के नेताओं ने उनको लिए किया है। ऐसा नहीं है कि गुजरात के नेता बेईमान नहीं है, बेईमान है, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक हैं और वो अपने लिए इनको बोलते हैं, भाई इस तरह का माहौल तैयार करोगे तो हम आपके साथ हैं और नहीं तो हम इसके साथ हैं। ये बिहार में नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी देखिए, मतलब सभी पार्टी को तो बिहार की जनता देख ही चुकी है, तो उनका तो एक तरह से जो भी थोड़े बहुत जागरूक हैं वोटर्स चाहे लोग, उनका तो एक तरह से राजनीति और नेता लोग से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार सब कोई ना बस पावर और पैसा और चेयर के कुर्सी से चिपकने वाले ही हैं और कुछ है नहीं, मतलब इनका कुछ है नहीं इंटेंशन कि लोगों का विकास किया जाए। तो स्थिति तो बहुत नाजुक है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो फिर क्रांति होगी, इससे कोई कितना दिन दबेगा। नहीं तो इसका एक और भी तो उपाय है ना कि आप मतलब थोड़ा सा जागरूक बनिए, खुद मेहनत कीजिए। जैसा कि मैं 12th फेल पिक्चर की अगेन बात करूंगा कि उसमें किस तरह से एक जुआ मेहनत करता है और चलो वो तो बहुत बड़ा मतलब आईएएस ऑफिसर ही बन जा रहा है, तो वो तो काफी मेहनत करता है। उतना ज्यादा मेहनत नहीं तो कम से कम अपने पैर पे खड़ा होने लायक कुछ ठीक ठाक पैसे कमाने लायक तो हर एक युवा को कोशिश करना चाहिए। नेताओं पर भरोसा न करके, मतलब सेल्फ डिपेंड होने वाली बात मैं कह रहा हूँ। तो वो चीज अगर हम हर एक युवा के अंदर भर दें कि भाई जब तुम्हें मान ही लिए हो कि, क्योंकि नॉट ओनली बिहार, मैं आंध्रा में भी हूँ, तो यहाँ के भी लोग यही बोलते हैं यार नेताओं क्या हमारे लिए करेंगे, हमको अपने ही
मेहनत करना है, हमको अपने ही मेहनत की कमाई खाना है। तो सब जगह से तो पब्लिक के अंदर से ही आवाज आ रही है कि नेता लोग हमारे लिए क्या करेंगे, हमको अपने ही लिए मेहनत करना है, जो भी करना है। ये तो देखिए, दो तरह से आदमी का भी नेता जब भी करेगा, नेता किसी को इंडिविजुअल फायदा नहीं देता है। हम्म। नेता समाज के लिए करता है, संपदा निर्माण करता है जो सबके काम आता है। हम्म। एक बेहतर माहौल बनाता है, जैसे उसने हॉस्पिटल बना दिए, सुविधाजनक चीजें, वो रोड, जैसे बिहार में पहले रोड नहीं था, तो नीतीश कुमार के आने के बाद रोड बने, हम्म। एक काम हुआ। लेकिन केवल एक काम होने से नहीं होगा, और भी काफी चीजों की वहाँ जरूरत है। हम्म। तो ये दोनों को देखना पड़ेगा, ये फाइनली जनता को ही देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल विकास तो मुझे करना ही करना है, लेकिन माहौल बनाने वाला, सुविधा समाज के लिए करने वाला, संपदाएं बनाने वाला नेता उन्हें तैयार करना होगा। नहीं तैयार करेंगे तो देखिए क्या हुआ। आप अभी बिहार में देखिए कि कम से कम लोग गरीब हैं, हम्म। लेकिन बाहर बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर, जैसे कि गलत नेता के कारण जो अधिकतर कंट्री है, जैसे कि ये बगल में हमारा श्रीलंका हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। हम्म। तो ये बिहार के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नेता जो है, आप इंडिविजुअल तौर पे अपना विकास कीजिए, आपको इंडिविजुअल तौर पे अपना घर चलाना ही है, हम्म। लेकिन समाज को जो बनाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको डेवलप करेगा, फाइनली जब भी करेगा नेता ही करेगा, क्योंकि इस सिस्टम में यही है। तो और बद से बदतर स्थिति होते जाएगी, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बिहार से भी बदतर हो गई। नहीं तो श्रीलंका तो अलग है ना, मतलब वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ के लोग इधर उधर जल्दी कहाँ जाएंगे, लेकिन बिहार के लोग तो ऑल इंडिया कहीं भी निकल पड़ते हैं कमाने खाने के लिए। तो हाँ, वही तो इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो हम बाहर जाएंगे, कमा के लाएंगे फिर यहाँ, और सबके लगभग सब जगह बिहार में यही हो रहा है। हाँ, हम तो यहाँ यहाँ मतलब मैनेज हो जाता है, जहाँ तहाँ लोग मिक्स हो जाते हैं और जहाँ तहाँ कमा कमा खा लेते हैं, ऐसा है। हाँ। हाँ, तो वही चीज है कि इनको अपना नेता मतलब कि नैतिक चुनना चाहिए, और नहीं हो तो कुछ युवा लोगों को वहाँ संघर्ष करना चाहिए, नैतिक लोगों को। अगर कुछ लोग नैतिक लोग संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे, हम्म। तो बाकियों की जिंदगी बच सकती है, और इस पीड़ादायक स्थिति से बाहर लोग आ सकते हैं। अच्छा, मतलब वो नैतिक, मतलब उन लोगों को आप पॉलिटिक्स में आने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि कुछ नैतिक लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और बाकी लोगों को इससे निकालना चाहिए। लेकिन ये एक पुरानी कहावत, या जो भी समझिए, पब्लिक के अंदर, चाहे मेरे अंदर चाहे आपके अंदर भी, मैं आपसे भी पूछ दूंगा कि क्या आप खुद पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? और पॉलिटिक्स को बहुत ही डर्टी प्लेस बोला जाता है, डर्टी पॉलिटिक्स, बहुत कीचड़ है, यहाँ गंदे लोग हैं, यहाँ पे गुंडा है, ये है, मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, इन्हीं का बोलबाला है, इनके सामने कौन टिक पाएगा ईमानदार आदमी। अब लोग, अब कहने के लिए तो आप बोल देंगे कि इन्हीं में से तो गांधी जी भी लड़े, वो तो कितने ईमानदार थे, लाल बहादुर शास्त्री का तो दो चार नाम गिना देंगे। फिर भी लोग बोलेंगे ठीक है यार, वो गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन हम भैया उतने नहीं क्षमतावान है, हम उतने कैलिबर वाले नहीं हैं, हमें माफ करो, हम इस कीचड़ में नहीं जा पाएंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे, मतलब किसको आप धकेल रहे हैं, कौन जाने? आप खुद अपने बारे में बताइए कि इंटरेस्टेड होंगे? देखिए, दो चीज है कि हम लोग, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ जाता हूँ, हम्म। तो हम लोग अभी इसके विषय में काफी सोचे हैं कि दो तरह का चीज है कि हम लोग तैयार कर सकते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो तो क्या? हम लोग तैयार करेंगे। जिसका रीजन हम बता रहे हैं आपको, हम लोग अभी काम कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ का। हाँ। तो अगर मैं वो काम चुन लेता हूँ, तो फिर मेरा ये काम हम लोग का छूट जाएगा। एजुकेशन में हम लोग गारंटी एजुकेशन और गारंटी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और अभी जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वो हेल्थ पे है और एजुकेशन पे है। तो इन चीजों को देखते हुए, हाँ, एक तीसरा चीज है, अगर कोई जाना चाहता है और उसको सपोर्ट चाहिए, कैसे जाएगा, कैसे ये करेगा, कैसे उसको चुनाव लड़ना है, तो इन चीजों में
हम लोगों की टीम है, हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी इतनी पकड़ है कि आपके बलबूते कोई जाना चाहे पॉलिटिक्स में तो आप उसको वहां पे ले जाके खड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं, उसको हेल्प करेंगे। अगर वो पहला शर्त यही है कि वो नैतिक होना चाहिए, तभी हम लोग करेंगे। उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और उसको वो नैतिक नहीं बोले, उसके आसपास के लोग उसको बोलना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति नैतिक है। तो ऐसा आपको कोई आदमी तो मिलेगा ही नहीं जल्दी, फिर आप खड़ा किसको करेंगे? नहीं है, लोग हैं, कम है, लेकिन लोग हैं। अच्छा। लेकिन और लोगों को साहस करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग ना, दिक्कत क्या है, हम्म। अच्छे लोग का साहस खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी वाइफ से ऊपर जा ही नहीं पाता है। ज्यादा से ज्यादा और दो लोग जोड़ दीजिए, एक बिहार में तो संयुक्त परिवार है, तो उस परिवार से ऊपर बिहार में आप देखिए ना, 1 इंच जमीन के लिए गर्दन कट जाएगा। हम्म। तो आपका बाकी सब हक मारा जा रहा है, उसके लिए कोई अफसोस हमको नहीं है। हाँ, तो ये दायरा बढ़ाना होगा ना उनको। तो दायरा उनका लगता है कि यार हम ही क्यों बलि का बकरा बने, चाहे हम ही क्यों इतना कष्ट हैं। ऐसा सोच। हाँ, ये भी सही है कि हम ही क्यों बलि का बकरा बने। हम्म। देखिए, बात ये है कि जिसको जो जो ये सोचेगा कि हम ही क्यों बलि का बकरा बने, वो आदमी नहीं करेगा। हम्म। जो आदमी सोचेगा कि ये जो सुभाष चंद्र बोस घर से निकले, चाहे स्वामी विवेकानंद घर से निकले, तो ये नहीं सोचे थे कि हम बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। वो सोचे थे कि मेरे सामने जो लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं, इनकी स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, और वो भी चाहते थे कि कोई और खड़ा हो। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो खड़ा हुए अपने तरह से, उनको जिस तरह से समझ में आया उस तरह से वो खड़ा हुए। ये अपने मतलब एक एक जो लाइन बोले कि वो भी नहीं चाहते थे कि वो खड़ा हो, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिए वो खड़ा हो गए। ये कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि 99.9% लोग जल्दी नहीं इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में जाना, मतलब वो चाहे कैसे भी इंसान हो। अ, और इसका फायदा उठा लेते हैं जो दबंग किसके आदमी हैं, जो पावर और प्रॉपर्टी पैसे के एक तरह से भूखे लोग हैं। वो लोग को लगता है कि यार चलो तब तो अच्छा ही, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हम तो हैं ही, तुम लोग कोई मत आओ। वो अपनी जय जयकारी अपनी जिंदाबाद मनाना शुरू कर देते हैं। तो इस स्थिति को तोड़ना बहुत ही असंभव काम है। तो वही तो हम बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, इंडिविजुअल लड़ना चाहता हो या किसी के साथ लड़ना चाहता हो, या कुछ बना करके पार्टी लड़ना चाहता हो, तो हम लोग उसमें उसको हेल्प करेंगे। अगर वो चाहता है उसका ब्रांडिंग हो, कैसे होगा, इसमें हेल्प करेंगे। बस एक ही शर्त है, वो व्यक्ति नैतिक हो। तो आप क्यों खुद नहीं लीड कर रहे हैं? आप आपको कोई भी किसी के सामने ये बात बोलेंगे तो बोलेंगे कि यार आप ही लीड कीजिए और हम आपको साथ देंगे, ऐसे भी तो। और वो भी बोलेंगे कि वो भी अपनी जगह पे सही है कि हम तो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और आप इतने समझदार हो और अच्छी बातें भी कर रहे हो, आप अच्छा भाषण भी दे सकते हो, हमें तो भाषण भी देने नहीं आता है, और आप ही खड़ा रहो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसके तो जवाब में आप क्या बोलेंगे? हम लोग तो देखिए, इसके लिए हम लोग बोले तो अभी दो चीज पे काम कर रहे हैं। हम दोनों चीज के बारे में बता देते हैं आपको। हाँ, एक, लेकिन उससे भी बड़ा चीज ये है ना। नहीं, उसको चाहिए। ये रीजन क्या है कि हम आपको बता रहे हैं वो दोनों चीज में क्यों, क्योंकि केवल नेता बन जाने से हम्म। मुझे पूर्ण सुधार नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नेता भी आ भी जाते हैं ना, जैसे कि, तो पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एजुकेशन और हेल्थ चेंज हो जाता है, एजुकेशन और हेल्थ में, हम्म। जैसे एजुकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बता रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सुनिए। हम्म। बिहार में एजुकेशन है, एक एजुकेशन में 25 साल बच्चा पढ़ रहा है, 20 से 25 साल पढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज मिला करके। हाँ, सभी नहीं पढ़ रहे, मोस्टली तो 10th के बाद छोड़ देते। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, हाँ। ग्रेजुएशन तक 20 साल तक पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब 20% 15% बच्चे ही ग्रेजुएट हो पाते होंगे, बाकी सब वो 10th 12th तक ऐसे ही नाम के लिए पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, हम्म। तो ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये 20 साल किसी का ले रहा है हाँ। और वापस उसको कुछ नहीं दे रहा है।
कुछ नहीं दे रहे मतलब वो लेने वाला ले उसमें से लेता है और वो आईएएस भी बन एक जाता है। परसेंट लोगों को, 1% जो लोग है ना जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, हम्म। उसमें से 1% लोग, देखिए कहीं भी नहीं भी पढ़ेंगे ना, हम्म। आइंस्टीन नहीं भी पढ़ेंगे तो आइंस्टीन बनेंगे, जबकि वो फेल हुए थे। एडिसन को तो इसलिए स्कूल निकाल दिया था कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम बच्चों के साथ रहोगे तो बाकी बच्चे बेवकूफ हो जाएंगे। हम्म। तो 1% से 2% लोगों को आप स्कूल मत भेजिए, उनको बंद कर दीजिए, उनको कोशिश कीजिए कि वो कुछ नहीं कर पाए, फिर भी वो कर देंगे। ये हम बात उनकी आपकी। बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाकी लोगों को जिनको माहौल की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। वो लोगों को 20 साल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो 20 साल में जब वो कुछ नहीं बन के निकल पा रहे, कुछ नहीं बनने का मेरा मतलब यही है कि आप एक काम कीजिएगा। बच्चों से मेरा तो इंटरव्यू हम बच्चों का लेते थे, काउंसलिंग करते थे, इंटरव्यू लेते थे, उसमें क्या था, हम पूछते थे बच्चों को तुम करके क्या दिखा सकते हो। हम्म। तुम डिग्री एक साइड रख दो अपनी, तुम पीएचडी हो, हम्म। तुम करके क्या दिखा सकते हो। उनके पास जवाब नहीं है बच्चों के पास। जब वो कुछ करके नहीं दिखा सकते हैं, उनके अंदर कोई हुनर नहीं है, आप किस लिए उनको रखिएगा कंपनियों में। तो जब वो बच्चे 20 साल तक उनका स्कूल शोषण कर रहा है, तो उसके बाद वो देखते हैं कि मैंने कुछ नहीं करके देखा तो क्या करूं। तो वो देखते हैं कि इस जो मैंने सीखा है, जो मैं कर सकता हूं, उसको सरकारी नौकरियों में इस एजुकेशन से मैं जॉब ले सकता हूं। हम्म। तो वो सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरना तैयारी करता। अब उसने फॉर्म भर दिया। हम्म। अब वो अच्छा से तो स्कूल में पढ़ाई हुआ नहीं उसकी, हम्म। कंपटीशन अच्छा से हुआ भी हो तो कंपटीशन बहुत हाई है। हम्म। तो अब वो सोचता है कि कंपटीशन को मतलब ये करने के निकालने के लिए मुझे कोचिंग करना चाहिए। हम्म। अब वो कोचिंग करता है 5 से 10 साल। हम्म। अब स्कूल ने शोषण किया, उसका लाखों रुपया लिया, अब उसका कोचिंग अब उससे 10 साल लेगा और लाखों रुपया लेगा। और अभी आप हाल में आप सुने होंगे कि कोचिंग कैसे बच्चों को लूट रहा है। संदीप चौधरी जी इस पे वीडियो बनाए थे, आपने भी इस पे वीडियो बनाया था कि कौन नहीं जानता है ये सब चीजें। हाँ, तो आप देखे तो वीडियो। हाँ मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो थैंक यू। ये जो स्कूल ने शोषण किया 20 साल और 10 साल फिर उस बच्चे का शोषण कर रहा है कोचिंग। अब वो उसका नहीं निकला, उसका लाखों रुपया उसके हाथ से चला गया, उसके गार्जियन से, और जिन लोगों ने लोन लेकर के पढ़ाई किया था उनकी हालत तो और खराब हो गई, हाँ। और 30 साल एज भी चला गया। हाँ। अब वो क्या करता है, अब वो कोशिश करता है कि कुछ करे, कि कहीं दुकान खोल ले, या कहीं चला जाए, बेंगलोर चला जाए, दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, जा करके वहाँ जॉब करे। हाँ, कोई प्राइवेट जॉब। हाँ प्राइवेट जॉब करे, वो जाता है। हाँ। अब वहाँ जा करके वो जॉब करता है, 10,000, 20,000, 15,000, 8,000, 7,000, जो उसको हाँ। मिलता है वो हाँ। शुरू करता है। हाँ। वहाँ भी उसका शोषण होता है कि जो उसको मिलना चाहिए था ना, हाँ। वो उसको नहीं दिया जाता है पेमेंट। हाँ, क्योंकि मैं मेरा ये सोच है कि यार किसी को भी आप 8 घंटे काम करा रहे हो तो कम से कम उसका जो ग्रुप डी जो मिनिमम सैलरी है वो ग्रुप डी वाली सैलरी मिलनी चाहिए, कोई किसी से आप 8 घंटे काम ले रहे हो तो, जो ठीक है, जो कि नहीं दिया जाता है। वो नहीं दिया जाता, वहां भी उसका शोषण होता है, क्योंकि लोग जानते हैं काम कराने वाले बहुत कि है। बहुत हैं, हम्म। ऐसे भरे पड़े हैं, किसी को भी तुम नहीं आओगे तो तुम करोगे, तो वो बोलता, जो बोलता तैयार होता है उसको रख लेते हैं। ये तो इसका एक रियल लाइफ इंसिडेंस भी है। मेरी वाइफ एक जगह पढ़ा रही थी हम्म, और उसको शाम को भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला गया, तो हाँ हाँ, ये बोली कि सैलरी मेरा थोड़ा बढ़ाइए 500। तो उस बहुत पहले की बात है, उस समय 1000-2000 रुपये सैलरी मिल रहा था। जी तो जी, उसने फिर दूसरा टीचर रख लिया, इनको ऐसे ही बोल दिया आप जा सकती हो। तो काफी रो रही थी हम तो ये याद आ गया मुझे कि किस तरह से लोग हर एक जगह शोषण कर रहे हैं, कि मतलब शोषण इसलिए कि लाइन लगे हुए हैं, लाखों की लाइन है, तुम जाओ हटाओ यार, तुमको कौन रखेगा, सैलरी बढ़ाओगे ये वो। तो जैसे ही आप कुछ अपना डिमांड करते हैं तो वो लोग आराम से गेट आउट कर देते हैं, आप जा सकते हो, आपकी जरूरत नहीं है। तो ये स्थिति है। जी। तो ये 3 जगह शोषण हो गया, स्कूलों ने शोषण किया, कोचिंग ने शोषण किया, और जहां वो काम कर रहा है वो जगह शोषण कर रहा है। अब उसे सैलरी मिलता है, जो भी सैलरी मिले, 10,000, 5,000, एडजस्ट कर। 15,000, जो भी मिलता है। हम्म। अब जो सैलरी मिलेगा, अब उसको खर्च करना है। हम्म।
अपना जीवन जीना है, उसको जीवन जीने के लिए जितने भी जगह जरूरत है वो सारे जगह उसका शोषण करेगा। कैसे? वो जाता है कोई काम कराने, थाना जाता है, वहां भी बिना घूस के काम नहीं होगा। हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल का स्थिति आप देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। और अगर प्राइवेट जाता है तो 10,000 एक दिन में खर्च होता है। अगर किसी को हल्का सा भी तबीयत खराब है और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है तो 2-4 हजार रुपया तो कोई नॉर्मल बात है। हाँ, ये तो बात है। तो अब ये मतलब मुझे याद है कि मैं बड़ा, आज भले ही मैं आपसे बहुत हँस-हँस के बातें कर लेता हूँ और बहुत ही बिंदास लगता हूँ, लेकिन आज से 25 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। इतना मैं सीरियस, इतना एक आक्रोश था मेरे अंदर। मैं बोलता था यार, मेरी नौकरी नहीं लगेगी ना तो मैं शादी नहीं करूँगा। कौन ये मतलब अपने भी मर रहे हो और बाल बच्चे भी पैदा करके उनको भी मार रहे हो, ये क्या, कौन ऐसा लाइफ जिएगा? ऐसा मैं कोई बात करता था तो उससे बोल देता था, इवन अपनी माँ के सामने, बहन के सामने भी बोल दूंगा, यार घटिया लाइफ कौन जिएगा, कैसे तुम लोग जीते हो, गाँव में सब ऐसी फालतू जिंदगी जीता है। तो ये जो आक्रोश क्यों नहीं पैदा होता है? मैं ये आक्रोश चाहता हूँ कि हर एक यूथ के अंदर पैदा हो कि यार हम घटिया जिंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चे को भी घटिया जिंदगी जिला रहे हैं। ये आक्रोश क्यों नहीं पैदा होता है? ये आक्रोश इसलिए नहीं पैदा होती है, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि स्कूल ने शोषण किया, कोचिंग वालों ने शोषण किया, काम का जो करवाएगा वो शोषण करता है, उसके बाद समाज में जहां जहां उस यूथ को जरूरत है सब शोषण कर रहे हैं। तो किसी भी शोषण को रोकने का जो आधार है वो है ज्ञान। नहीं तो उसी माहौल में तो मैं भी रहा हूँ, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। जी बिल्कुल, तो आपको आपकी समझदारी रही, आप उस चीज को समझे, बाकी इस चीज को नहीं समझा। अगर जैसे कि एगो सिंपल सा थाना कोई जाता है, जैसे अभी हाल में कितने जगह हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन राइट से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो कंप्लेन करता है उसी को पुलिस उठा ले जाता है, हाँ, उसको मारता भी बेचारा को और उसको दबाता भी है। लेकिन यही चीज जिसको कानून का नॉलेज है उसको वो नहीं कर सकता था। हाँ, वो तो बात है। लेकिन ये आक्रोश तो बहुत नॉर्मल सा है ना, इसके लिए नहीं हमको नहीं नॉर्मल लग रहा है सा। कि ज्ञान की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कहाँ, आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत है या मैथ पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो आक्रोश है कि मैं इस टाइप का लाइफ नहीं जीऊँगा, और तो इसके लिए नॉलेज की क्या ज़रूरत है? तो बस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यार, ये मैं फालतू जीवन जी रहा हूँ और अपने ही बच्चे को इस तरह का फालतू जीवन जिलाना किसी भी ढंग से वो सही नहीं लग रहा है। ये तो बहुत ही, इसके लिए तो किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हाँ क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको क्या है कि एक मजबूरी हो जाती है कि नहीं, जैसे आपने एक तरह से आक्रोश था, आपने थोड़ा सा चलिए उसमें विद्रोह किया कि अगर इस तरह से नहीं होता है तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, यूज़लेस है ना। आज शादी कर हाँ, भी लिए तो यार बच्चा कहाँ से, बच्चा ही मत पैदा करो यार। ठीक है, तुम्हारा शारीरिक ज़रूरत है, शारीरिक ज़रूरत पूरा करो। और क्यों बच्चे को क्यों तकलीफ? तुम अगर इतने भी पैसे नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने लिए ही खाने-पीने का इंतज़ाम ठीक से कर सको, तो किस लिए वो उसकी लाइफ़ को भी बर्बाद करना? खाओ यही पियो और जाओ ये वाला चीज ज़िंदगी सब में जियो हो नहीं नॉर्मल। पाता है, ये सबकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आप जिस चीज को मजबूरी समझ रहे हैं हाँ, या जिसको आप सोचे कि आक्रोश समझे, वो अब जैसे बहुतों की स्थिति ऐसे है कि अगर वो नहीं ये करते हैं तो कितने लोगों का दबाव रहता है कि नहीं, मतलब किसी भी तरह तुम करो ये चीज। गार्जियन बोलते हैं कि चलो, जैसे गांव में नहीं होता है, दादी की अंतिम इच्छा होती है कि उसके पोते की शादी हो जाए। हाँ, हाँ, दादी की इच्छा है तो समझने की ज़रूरत है ना कि यार वो क्योंकि हम देख गाँव में भी हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं है कि अरे यार वो जो गाँव से बाहर वो शहर में गए, चाहे गाँव में ही वो एक आदमी आता है, तो कार में आता है और क्या मस्त उसके बच्चे छूट-बूट में रहते हैं और क्या मतलब ठाठ की ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी तो वैसी होनी चाहिए यार। ये घटिया लाइफ हम जी रहे हैं, बच्चे को भी अपना जिलाएँगे, किस लिए? ये थोड़ा-सा क्यों नहीं क्लिक करता है इतनी छोटी-सी बात कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। ये इसके लिए मैं चाहता हूँ ये क्लिक होना चाहिए हर एक यूथ के अंदर। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें से, जैसे ये एक बात हो गया, उसी तरह दूसरा चीज हो गया कि चलो भगवान सब ठीक कर देंगे, आज नहीं ठीक है ना, कल ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ,
हाँ, तो तो ठीक ठीक जब हो जाएगी तब हम बच्चे पैदा कर लेंगे। रामराज जब आ जाएगा या प्रेम जी सिरोही जी का मुझे याद आ जाता है, वो भी संपूर्ण व्यवस्था लाने वाले हैं, तो वैसा कुछ जी हो जी जाएगा तो उस समय हम भी ऐश करेंगे। और क्या, अभी जब जब तक लेकिन मतलब कहने का मतलब हमको जब मिल जाएगा लॉटरी, लॉटरी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि हमको अगर 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाएगी तो हम बल्ले बल्ले हम भी लाइफ जिएंगे यार एकदम ठाट से। लेकिन जब तक हम 10,000 की भी काम नहीं मिल रहा है तब तक हम क्यों ये एक के बाद एक लाइन लगा रहे हैं, मतलब ये हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी देखिए मुझे जितना समझ में आता है, हाँ इसीलिए कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि शिक्षा अगर सही हो या कोई उसको गाइड करने वाला व्यक्ति सही हो, वो शिक्षक कहीं हो सकता है, चाहे कोई समझदार व्यक्ति हो सकता है जो उनको गाइड करे कि हाँ इस तरह से ये करो। इसलिए एक तो हो गया कि जो शिक्षा हम लोग बता रहे थे, ये शिक्षा नहीं होने के कारण अधिकतर में आक्रोश नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, ये या उसको कोई सही व्यक्ति या सही किताब वो नहीं पढ़ रहा है। जैसे आप कहीं ना कहीं से आपके अंदर आया ही होगा किसी के द्वारा। नहीं, इसको तो मैं थोड़ा सा अध्यात्म में भी लेके जाता हूँ कि इसका कनेक्शन थोड़ा पास्ट लाइफ से भी होता है। अब भले ही अंधविश्वास जैसा लगेगा, लेकिन इसका कनेक्शन होता है जो कि नेचुरली एक अवेयरनेस जो है वो ट्रांसफर हो रहा है भाई, पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में कुछ तो है कनेक्शन, जिसके वजह से जैसा आप बोले ना कि आइंस्टीन कहीं भी पैदा हो जाएगा साला वो आइंस्टीन बन ही जाएगा, न्यूटन कहीं भी पैदा हो जाएगा न्यूटन। उसको स्कूल ना भी भेजो, जैसे कि एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया, जाओ तुम बेवकूफ हो, तुमको बाकी बच्चों को ही बर्बाद कर दोगे। तो वैसा कुछ तो है कनेक्शन जो कि ट्रांसफर हो रहा है। अब इस चीज को आप पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर एक्सेप्ट मतलब जो कुछ भी करते हैं क्या सोच रखते हैं, मैंने जो कुछ भी अभी बोला। ये जो चीजें हैं किसी की देखिए वो हो सकती है, लेकिन उसकी माँ ने जो जो एडिसन थे, हम्म। उनकी माँ ने उन पर बहुत मेहनत किया था स्कूल से निकालने के बाद। जब एडिसन ने पूछा उनसे कि माँ प्रिंसिपल ने क्या कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इतने बेवकूफ हो। प्रिंसिपल ने कहा कि बाकी बच्चों को बेवकूफ, उन्होंने कहा कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो कि स्कूल के टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, सुनिए। और उसके बाद उन्होंने मेहनत किया, ठीक है तो वो, उनको एक व्यक्ति मिला ना जो उनको गाइड कर रहा है। लेकिन आइंस्टीन के केस में कौन मिल गया? इसके आइंस्टीन के केस में हाँ। उनको भी काफी गाइड करने वाले लोग मिले। नहीं तुम्हें नहीं नहीं, ऐसे मत नहीं मिले बोलिए। हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मोस्टली सेल्फ स्टडी किया है जितना मैं जानता हूँ। हम्म। हाँ, और इवन न्यूटन के केस में भी उन्होंने भी सेल्फ सेल्फ स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। और इवन एडिशन के भी केस में ऐसा नहीं कि मम्मी ने मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन बहुत से पेरेंट्स देते हैं, मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं होता है। उनकी इन बिल्ट जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल मैटर करता है, जिस पोटेंशियल के साथ बाई बर्थ पैदा हुए हैं, जिसको आम आदमी ना कॉमन भाषा में गॉड गिफ्ट जिसके लिए बोल देता है, वो वो भी ठीक है। उसी देखिए को मैं लोगों, कनेक्शन बोल रहा हूँ कि वो बेचारा अपने पास्ट लाइफ में ही अपने अवेयरनेस को इतना डेवलप किया है कि वो इजीली चीजों को समझ रहा है, ग्रैप्स कर रहा है। या आज के टाइम पे आप एलोन मस्क को ले सकते हैं, इन्होंने भी बहुत सारा चीज खुद किए हैं, सेल्फ सेल्फ अपने अपने बल पे, जिसको बोलते हैं कि अपने बल पे किए हैं। तो ऐसे हमारे सामने भी शख्स मौजूद है। हाँ तो अभी भी मौजूद हैं और वो लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए ये लेकिन हम कहना लोग कि जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा को लेके, कि इसलिए बोल रहे हैं कि ये चीजें सुधरनी चाहिए। अगर ये चीज सुधरता है तो हम लोग देखिए इसमें काम क्या कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, आपको शायद मतलब एक एक गारंटी एजुकेशन हम लोग लाना चाहते हैं, शिक्षा में चेंज करना चाहते हैं। उस चीज को लेकर के हम लोग एक काम कर रहे हाँ हाँ हैं। गारंटी एजुकेशन क्या है कि जैसे कि अगर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तीन चीज हम लोग का है। एक तो स्किल हो गया, हाँ। दूसरा चीज हो गया कि स्किल उसमें हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों को काफी गुरुकुलों में, काफी जगह पे, और हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंटल कर भी रहे हैं। और दूसरा चीज हो गया जैसे कि इसमें जो चीज स्कूल में पढ़ाया जाता है थ्योरी, उसके बाद थ्योरी से पढ़ाया जाता है, फिर थ्योरी उसको लिखना होता है एग्जाम में। हाँ। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छा। प्रैक्टिकल में पढ़ाना है और वो थ्योरी लिखेगा। हम्म। और वो थ्योरी जितना लिखेगा इसका मतलब वो उतना समझा और टीचर उसको उतना समझा पाए। करेक्ट करेक्ट। और तीसरा जो चीज है, जो सबसे यूनिक चीज है,
कि अगर किसी बच्चे का परसेंटेज के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, तो अगर उसका परसेंटेज 90% से ऊपर आता है तो ही स्कूल उसका फुल फीस लेगा। अच्छा। और अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल उसे एक माफीनामा लिख करके देगा कि हम आपके बच्चे को नहीं सिखा पाए और हम इसमें विफल रहे, इसके लिए गार्जियन के मतलब जो अभिभावक है हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि बच्चे का हमने 1 साल बर्बाद किया। हम्म। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होगा कि आप लोग अपने ही दम पे कुछ ऐसा चलाने वाले हैं? हम लोग तो अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और काफी ये सफल हो रहा है। गुरुकुलों में काफी जगह हम इसका अप्लाई कराए हैं, 2-4 जगह, और अपने जो हमारे जगह है वहाँ करा रहे हैं। लेकिन ये तो हमें अपने ही सिस्टम में इसे चला रहे हैं अभी। तो इसके लिए फंडिंग और ये सब आप लोग खुद मैनेज करते हैं? हाँ, ये सारी चीजें हम लोग खुद मैनेज करते हैं। जो तीसरा एक और खास बात जो था मैं इसमें बताना चाहता था, एक तो फेल वाला का देख लिया आपने हाँ। और एक 90% से ऊपर का देख लिया। हाँ। जो तीसरा चीज है कि उसके बाद फेल और 90% के बीच में जितना उसका परसेंटेज आएगा, अगर 60 आया या 50 आया और स्कूल का फीस साल भर का 10,000 है, तो जिसका 50% आया स्कूल उससे मात्र 5,000 ही लेगा अगला साल। हाँ। 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 अब क्या हुआ कि हम लोगों ने इस पे 10,000 रेफरेंडम किया है, 10,000 लोगों से। अच्छा। तो जो 10,000 रेफरेंडम किया है इसमें कोई भी गार्जियन जो है किसी ने मना नहीं किया है कि ये होना नहीं चाहिए। मतलब उनका कहना है गार्जियन का ये होना चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ, ये तो क्योंकि हर एक हर एक क्योंकि हर एक पेरेंट्स ऐसा चाहेगा कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमने जितने शिक्षकों से रेफरेंडम किया है कोई इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, शिक्षा और शिक्षक लोग तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दी है ना उनके ऊपर। तो ये जो शिक्षक हैं ये बैकबोन है किसी भी समाज का और किसी भी देश का। हम्म। और ये लोग बैकबोन जो है, जो अपने देश की बैकबोन है, वो लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो इनको कैसे जिम्मेदार वाला बनाएंगे? तो यही तो सिस्टम हम लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग सिस्टम को अब ये कर रहे हैं और काफी लोगों से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। जो लोग तैयार होते हैं हम उनको रखते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर ये आप ही सोचिए, अगर ये बैकबोन है और ये मजबूत, पहले गुरु का क्यों इतना वैल्यू है इंडिया में? अच्छी खासी सैलरी देते हैं क्या? मैं भी आ जाऊंगा वहीं पे पढ़ाने के लिए, मुझे भी पढ़ाने का बहुत शौक है। नहीं नहीं, हम लोग अच्छी खासी सैलरी नहीं देते हैं अभी। अभी तो ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, गुरुकुलों में हो रही है कहीं कहीं। लेकिन हम लोग इसको बड़े स्तर पे लाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी खासी सैलरी दें। हाँ। लेकिन उन सब चीजों को लेके हमारे साथ भी कुछ परेशानियां हैं। लेकिन हम बैकबोन पे बात कर रहे हैं कि ये क्या, आज भारत में गुरु की इतना इज्जत क्यों है? आप पुराने समय में चले जाइए जहाँ पूरा गुरु पढ़ाने के बाद लास्ट में गुरु दक्षिणा लेता था। हाँ। इसके कारण से इतना इज्जत है गुरुओं की। गुरु आपको मतलब कि इतना आपके लिए करता था, इतना ज्यादा कि जितना माँ पिता भी नहीं करेंगे। कौन होगा अभी बताइए कि पूरा कि बाबू तुमको हम पढ़ा रहे हैं, जब तुमको एकदम काबिल बना देंगे उसके बाद तुमसे तुम जो दोगे वही लेंगे। ये कितना बड़ा बात है। लेकिन इतना अब एक ही बार इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को इतना हाई लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी मतलब जहाँ 90% 80% एजुकेशन सिस्टम जो है, खासकर मिडिल क्लास तक के लोगों के लिए, वो मतलब बस सो सो टाइप का है। उसको उतना ऊपर उठाना मतलब अब, लग रहा है जैसे कि सूरज के सामने दिया जलाने जैसी बात, मतलब काफी हाईली इम्पॉसिबल काम होगा ये। तो इसीलिए देखिए कि ये काम हो गया जो एजुकेशन में हम लोग चेंज ला रहे हैं, लाना चाहते हैं। और दूसरा हम लोग लाना चाहते हैं, हम लोग ऐसे हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं हम्म। यहाँ पे अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हॉस्पिटल बिल नहीं बनाएगा। हम्म। हाँ, ये सब कुछ उनको अजीब, सब कुछ मुझे लग रहा है कि कोई दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति आके तो नहीं बात कर रहा है। नहीं नहीं, इन दो चीजों में ना इतना शोषण है, इतना शोषण है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी भी हम लोग काफी लोग हम लोग से जुड़े हैं जो कि फ्री में स्वास्थ्य लोगों को प्रदान कर रहे हैं। उसमें नॉर्मल छोटे मतलब सर्दी खांसी से लेकर के कैंसर तक इलाज होता है, फ्री में होता है। लेकिन वो अभी हो रहा है मतलब ऑनलाइन ही अवेलेबल है। हम लोग हॉस्पिटल खोलने का कोशिश किए थे लेकिन उसमें खर्चे बहुत थे।
जिसके कारण से हम लोगों को 2-3 जगह खोले थे, हम लोग को बंद करना पड़ा। हम्म। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये ऑनलाइन हम लोग चलाते हैं, कुछ डॉक्टर्स और वैद्य लोगों की टीमों के द्वारा। हम्म। और उसमें वो लोग फोन करते हैं और वो पूरी तरह से निःशुल्क है, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। हम्म। तो हम लोग ये चला रहे हैं, हेल्थ वाला तो हम लोग चला रहे हैं, पूरी तरह से निःशुल्क चला रहे हैं। तो उसका पंपलेट में मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं चेंज इंडिया चैनल पर डाल दूंगा, लोग अपन निःशुल्क में वहां से संपर्क करेंगे और कम से कम परामर्श तो निःशुल्क मिल जाएगा, भले ही दवा में। नहीं नहीं, दवा भी वो कोशिश करते हैं तो दवा कि क्या बता देंगे, जड़ी बूटी तो आदमी जैसे हाँ, जड़ी बूटी विशाखापट्टनम बता देते हैं। जाके किस खरीद ले किस आएंगे। तरह के हैं डॉक्टर बता रहे हैं। एक हो गया, एक होता है रसोई पैथी, शायद आप नहीं सुने होंगे कभी इसका नाम। हाँ, अब नाम से तो समझ में आ रहा है, रसोई में आप मतलब घरेलू चिकन चिकित्सा। के जो है वह उसमें कुछ एक्सपर्ट हैं, जैसे कि अपने जो हल्दी है वो अमेरिका पेटेंट करा रहा है, करा लिया। उसके लिए कितना देर दिन मतलब ये किया, इंडिया लड़ा। तो ये जो चीजें हैं वो हर्ब्स हैं, किचन में जो चीजें हैं उससे हम्म। होता है। एक हो, दूसरा हो गया जड़ी बूटी, हम्म। तीसरा हो गया पारंपरिक जड़ी बूटी, एक हो गया जड़ी बूटी जो मेडिसिन दवाएं मिलती हैं स्टोर में, तो उसके अलग डॉक्टर होते हैं, बीएमएस। एक होते हैं पारंपरिक वाले, जिनके मतलब कि 4-5 पीढ़ी से 10 पीढ़ी से वो लोग चिकित्सा ही करते हैं। अच्छा। उस फिर हो गया इलेक्ट्रो होम्योपैथ, फिर हो गया बायोकेमिक के डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के हैं, होम्योपैथ के हैं, एलोपैथी के हैं। तो ये लोग मिक्स करके हम लोग, जो लोग हम लोग का सहयोग करना चाहते हैं इसमें, हम्म। वो लोग जुड़े हैं और वो लोग फ्री चिकित्सा करते हैं। उन लोग मतलब कि ये एक अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग सोचे भी थे हॉस्पिटल खोलने, लेकिन आपको जैसा बताएं फंड के कारण वो रोकना पड़ा। हम्म। जैसे कि हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि इस चीज को ये करने के लिए। तो अपना प्लान ये गवर्नमेंट के सामने अप्रूवल के लिए क्यों नहीं भेजते हैं, ताकि अगर उनको पसंद आए तो आपको फंड करें और मतलब जस्ट लाइक स्टार्टअप के जैसा कुछ। देखिए, गवर्नमेंट के सामने प्लान, गवर्नमेंट ने दोनों प्लान खोल करके रखा है आपके लिए, फ्री एजुकेशन भी है और फ्री हेल्थ भी है हाँ। सरकारी वाले में। हाँ। लेकिन हम लोग एक ये बात बोलते हैं कि फ्री मत करो भैया। फ्री का हाल क्या है कि तुम फ्री के चक्कर में तुम कूड़ा कचरा तो नहीं खिला दोगे। मान लीजिए कहीं फ्री खाना मिल रहा है, ठीक है, हम्म। 5 रुपये करके कितने जगहों पे मुख्यमंत्री भोजन वाला खोला था इन्होंने। विशाखापट्टनम में भी है, आंध्र प्रदेश में भी खुला था। खुला था। हाँ। वो इतना रद्दी खिलाते थे कि लोग जा करके बीमार होने लगे। हाँ। तो यही हाल हुआ एजुकेशन और यही हाल हुआ हेल्थ में। ये फ्री तो देते हैं, लेकिन इतना रद्दी देते हैं कि वहाँ इलाज करा के लोग मर जाते हैं। इलाज कराने जाएंगे और मर जाएंगे। एजुकेशन में जो बच्चा पढ़ने जाएगा उसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो पाता। तो उस फ्री होने से क्या फायदा। फ्री तो ये दे ही रहे हैं, लेकिन इनके फ्री में क्वालिटी नाम का कोई चीज नहीं है। हम्म। तो इसीलिए तो हम लोग वो शब्द यूज कर रहे हैं, गारंटी। अच्छा। हाँ। गारंटी एजुकेशन और गारंटी हेल्थ। हम्म। इस चीज को हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसमें टीम है अच्छी खासी डॉक्टर की, प्रोफेसर लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं कुछ, जो मिल करके सबको ही सोच रहे हैं इसको परिवर्तित करने के लिए। हम्म। और जो लोग भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, तो हम लोग की तरफ से है कि हम लोग उनको सपोर्ट हेल्प कर। करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो बस ये हाँ। हाँ। शर्त यही है कि वो नैतिक होना चाहिए, नहीं तो अनैतिक व्यक्ति पे आप क्या भरोसा करेंगे। जैसे कि एक पटना में एक लेडीज है, मतलब कि वो अपने जैसे हम लोग सपोर्ट करने जैसे कि गए थे, एक खड़ा हुए थे व्यक्ति। तो हमारे जो जिनके थ्रू हम लोग करते हैं उसमें सन्यासी लोग भी हैं, ठीक है। अच्छा। तो सन्यासी जी ने बोला कि आप इनको वोट दीजिए। हाँ। तो लेडीज थी, कम से कम 100 के आसपास उसमें आई थी। उन लोग स्वयं समूह वाली जो लेडीज सब होती है ना जो गांव में, हाँ। उन लोग थी बेचारी। तो उनके जो लीडर है उन्होंने क्या कहा कि बाबा, आप तो बोल रहे हैं इनको वोट देंगे, तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि आपका जब आदमी जीत जाएगा तो वो किसी और पार्टी में जाकर के नहीं मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। और कोई भी जीते, उसका एक प्रश्न हमको बहुत ये लगा कि बोलती है कि कोई भी जीते, हाँ। हमारे जिंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ। तो हमारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन होगा। हाँ। तो जब तक नैतिक व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक उन लोगों के, ना तो मजदूरों की जिंदगी में परिवर्तन होगा, ना तो जो औरत घर में है उनकी जिंदगी में परिवर्तन होगा, और ना बिहार के कोई गांव में डेवलपमेंट होगा। केवल और केवल क्या होगा, अपनी तिजोरियां भरी जाएंगी और अपने लिए काम होगा।
लेकिन सुनील जी, मैं अभी यहाँ एक चीज जरूर कहूंगा कि बाहर से कोई कितना भी प्रयास कर ले, हम्म। अंदर से भी एक व्यक्ति के अंदर वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे, खलबली थोड़ा होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए। ये जरूर थॉट्स जब तक एक आदमी के अंदर नहीं पैदा होगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, अपने विकास के लिए, तब तक आप बाहर से कितना भी प्रयास कर लें, वो विकास नहीं आ पाएगा, वो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। हाँ, तो वो तो देखिए, सेल्फ डेवलप मतलब खुद के लिए जो जो विकास है वो तो व्यक्ति को करना ही है। अब जैसे भी इस विचार को एक व्यक्ति के अंदर घुसाइए, कहानी सुना के घुसाइए, मोटिवेशन दीजिए, कैसे भी, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो भाव, विचार, खलबली, कीड़ा जो भी बोलिए, वो आना पड़ेगा। हाँ हाँ, व्यक्तिगत विकास तो व्यक्ति के चाहे बिना हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन समाज का विकास बिना नैतिक आदमी के रहते हुए, बिना नैतिक आदमी के लीडर बने भी नहीं हो सकता है। हम ये दोनों स्तर पे बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, वो तो बात है। बाहर जी। मतलब बाहर से भी चाहिए और अंदर से भी चाहिए, दोनों तरफ से। हाँ, वो जो बाहर का व्यक्ति है वो समाज का करेगा, हाँ, सबके लिए जो जरूरी है वो चीजें करेगा। करेक्ट करेक्ट। लेकिन व्यक्ति को तो स्वयं के लिए खड़ा ही होना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा बात है, हाँ, जैसे कि बिहार में बाढ़ आता है, हाँ, इस चीज को एक नैतिक व्यक्ति रोकेगा कि बाढ़ नहीं आए, हाँ, और आए तो कैसे उसको जल्दी से जल्द कंट्रोल। निपटा लिया जाए। हाँ, हाँ, वो नैतिक आदमी इस पे काम करेगा। वो नैतिक आदमी काम करेगा इस चीज पे कि जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे। हाँ, वो ये नहीं करेगा कि अमुक व्यक्ति को, अनिल कुमार को एकदम साइंटिस्ट केवल बना दिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। वो ये नहीं करेगा। वो तो करेगा कि सबके लिए एक बेहतर माहौल देगा, कि हर व्यक्ति जब वो जो अपने आप को खुद विकास कर रहा है उसके उठने में रुकावटें कम आए। करेक्ट करेक्ट, हाँ, सही बात है। ये लीडर का काम है। कोई अगर और व्यक्ति करना। का काम क्या है कि वो जितना जल्दी हो सके इस गरीबी से, इस अज्ञानता से बाहर आ जाए। हाँ, 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 कहने का मतलब वो कोई प्रयास कर रहा है उठने के लिए, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आदमी के अंदर से भी वो आना चाहिए कि मुझे कुछ अपने लिए करना है। ठीक है, कोई जी। करने के लिए मेंटली तैयार हो गया, अपना जोर लगा रहा है, लेकिन यार कोई गरीब घर का बच्चा या आदमी, उसको थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए ही ना। मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाह रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप, वो ऑनेस्ट है तो उसको कुछ तो पैसा, 50,000, 1 लाख, जो कुछ भी मदद तो करेंगे, तब ना जाके वो खड़ा होगा। अब बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस करना चाह रहा है, क्या कर लेगा। इस तरह से कोई अगर नौकरी करना चाहता है और आप उसको काम ही नहीं दे रहे हो, तो मतलब क्या करे, तो क्या करे फिर। वही मतलब नॉर्मल 8-10 हज़ार का काम करेगा, बर्तन वर्तन धोएगा, कुछ भी लोहा लकड़ करेगा, यही जी हुआ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोगों का मोह है, हम्म, ये जो लोगों का मोह है राम से और राम के राज्य से, राम राज्य से, हम्म, ये मोह देखिए, अगर आपने रामायण देखा होगा तो उस समय भी तो सब कोई, हर इल्म का करने वाला व्यक्ति मौजूद था। सब काम उस समय भी हो ही रहे तो। लेकिन राम के आने के बाद क्या बदल गया? राम के आने के बाद सबके लिए एक बेहतर माहौल बना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक अपना आदर्श जीवन से लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का निर्माण में उन्होंने एक अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए। उसी उसी तरह के नेता को लोग खोज रहे हैं जो कि नैतिक हो और सबके लिए एक, मतलब कि जो समाज की संपदा है उन चीजों को बढ़ाए और लोगों को लिए आसान हो जाए। जैसे स्कूल खुल गया तो उनके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, और गारंटी स्कूल अगर खुल गया तो उनके लिए और अच्छा है। और अभी अच्छा है। उनका पैसा भी बचेगा, अगर मान लो नहीं पढ़ाते हैं तो ऐसे ये तो रहेगा ना कि यार मैं 10,000 दे रहा हूँ तो उसका रिजल्ट देने के लिए गारंटी ले रहा है। अगर गारंटी मतलब कल जाके अगर 50% भी लाएगा तो 50% मेरा पैसा वापस होगा, मतलब इतनी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर, इतनी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ये चीज जरूरी है। इस चीज को तो निश्चित रूप से, मतलब बिहार, यूपी, इस तरह के, यूपी लेकिन प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बिहार में स्थिति बिल्कुल भी मतलब दयनीय टाइप से हो रहा है भाई। जी जी, ये तो बहुत इसका हालत खराब है। ये हम्म। चीज है। तो ठीक है सुनील जी, इस टॉपिक पे और कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं कि आई थिंक दिस इज एनफ, काफी लंबा हो गया डिस्कशन। जी जी जी, बिल्कुल।
तो ठीक है, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल किसी और टॉपिक पे बात करते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, नमस्कार और शुभ रात्रि। जी, नमस्कार, नमस्कार, शुभ रात्रि।